ओम शांति। विश्व के मालिक पुण्य आत्मा बनाने वाले शिव बाबा की 19 जून 2022 रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 1991 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कर्मातीत बच्चों की और पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। पहले बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाने वाले बच्चों की निशानियां बताते हुए कहा कि वो कर्म से भी न्यारे और कर्म के फल से भी न्यारे होंगे। कर्म करते भी तन का हल्कापन, मन की स्थिति का हल्कापन होगा और कर्म के रिजल्ट में भी मन की खींच नहीं होगी। तो हम सारा दिन आज ये चेक करेंगे कि क्या कर्म मुझे खींचते हैं। कई आत्माओं के चलता रहता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कर्म करने के बाद भी हमें फल खींचता है कि अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, मेरी तारीफ हो। तो ये सब क्या है, हमें कर्म बंधन में ले जाने वाला है। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि क्या मुझे कर्म खींच रहे हैं। अगर खींच रहे हैं तो अभी कर्मातीत अवस्था पाने में समय है और हमें कर्मातीत अवस्था को पाना ही है। ये लक्ष्य तो है ही हम सबका। तो आज हम इस पे गहराई से चिंतन करेंगे कि कौन से कर्म खींचते हैं और मन को बार बार समझाएंगे जब कर्म खींचे, मन तू चिंता मत कर, मेरा बाबा करवा देगा, मेरा बाबा बैठा है। जब हम बार बार ऐसा करवाएंगे तो हम बिल्कुल हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा ना कि जो कर्मातीत अवस्था को पाने वाली आत्माएं हैं, जो हल्की आत्माएं हैं, उनके मन बुद्धि संस्कार तीनों ही हल्के हैं। कोई खिंचाव नहीं, ना संकल्पों में ना संस्कारों में। तो हम बार बार जब मन को समझाएंगे कि मन चिंता मत कर, मेरा बाबा बैठा है, वो अपने आप करा लेगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम हल्के रहेंगे। ना प्राप्ति की चिंता, जब बाबा ने कराया तो अच्छा ही है, ना फल की चिंता और ना कर्म की चिंता। तो हमें मन को ये पक्का कराना ही है ताकि हम कर्मातीत अवस्था को पा सकें। दूसरा, बाबा ने आज निशानी बताई पुण्य आत्मा बनने की। बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा के पास परमात्म दुआएं और आत्माओं की दुआएं भरपूर होती है। बाबा हमें दान और पुण्य में फ़र्क भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो पुण्य होता है वो दिल से होता है, दिखावे से नहीं होता। दान क्या है, दिखावे से भी होता है और दिल से भी होता है। जैसे कि कोई भक्ति मार्ग में है, व्रत कर रहा है, तो क्या है, व्रत करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, कुछ दे के आते हैं, कोई अनाज देता है, कोई कुछ देता है व्रत संपूर्ण करने के बाद, तो वो दान है। वो हम क्या कर रहे हैं, एक नियम प्रमाण कह लो, दिखावे से कह लो। लेकिन पुण्य क्या होता है, बाबा ने कहा कि पुण्य, बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पुण्य है आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना या काम आना। जब किसी आत्मा को ज़रूरत है, हम उसके सहयोगी बन रहे हैं, दिल से सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ सहयोग कर रहे हैं, तो वो पुण्य है। वो हम संकल्पों से भी उसका सहयोग कर सकते हैं, वस्तुओं से भी उसका सहयोग कर रहे हैं। हम किसी आत्मा को, अगर हम वो परेशान है और हम उसको अच्छी बातें समझा कर उसको धीरज दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, पुण्य है, क्योंकि हम उसे ज़रूरत है, हम उसे ऊंचा उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनकी दृष्टि वृत्ति सब दुआओं का अनुभव कराती है। दूसरा, जो पुण्य आत्माएं होती है वो सदा संतुष्ट रहती हैं। तीसरा जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो हर संकल्प में, समय की हलचल में, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं, मतलब उनमें व्यर्थ होता ही नहीं है। और चौथा, जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए, वह ना होता है ना वो करते हैं, ये पुण्य आत्मा की निशानी है। जब कई बार हम अपने मुख से कहते हैं ना, बाबा ऐसा करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, तो बाबा कहते हैं ये पुण्य आत्मा की निशानी नहीं है। तो हमें पुण्य आत्मा बनना ही है। पुण्य आत्मा गाली देने वाले को भी गले लगाती है। मम्मा की बात बताते हुए बाबा ने कहा कि उन्होंने एक ही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले को, दुख देने वाले को भी रहम की दृष्टि दो। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि सुख दो, सुख लो। दुख तुम देते तो नहीं हो लेकिन दुख ले लेते हो, तो अब हमें दुख भी नहीं देना है, हमें पुण्य आत्मा बनना है। तो हम सारा दिन का आज लक्ष्य रखेंगे, सारा दिन का नहीं, हर रोज़ का ये लक्ष्य रखेंगे। हर रोज़ अमृत वेला खुद को याद कराएंगे कि मुझे संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन के पुण्य करना है।
संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में पुण्य जमा हो, संबंध संपर्क में सबके मुझ आत्मा के लिए शुक्रिया निकले। बाबा ने कहा यही तपस्या है और यही पुण्य आत्मा बनना है। तो आज हम पूरे दिन का लक्ष्य रखेंगे, मन को बार बार याद कराएंगे कि मुझे संकल्पों से भी पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है, बोल से भी दुआएं कमानी है और कर्मों से भी दुआएं कमानी है। तो आज सारा दिन के हम 2 ही लक्ष्य रखेंगे। पहला, कर्म मुझे खींच तो नहीं रहे, अगर खिंचाव हो रहा है कर्मों का तो मेरा बाबा बैठा है मन को बार बार समझाना है। दूसरा, मुझे पुण्य आत्मा बनना है, इसके लिए मुझे हर संकल्प, बोल और कर्म से पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है। और आज मास का तीसरा रविवार भी है, तो हम इंटरनेशनल योग करेंगे 6:30 साढ़े 7 नुमा शाम के समय। आकारी स्थिति यानी फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति को भी साकाश देंगे और आत्माओं को भी लाइट माइट देंगे। तो ऐसी पुण्य आत्मा बनने वाली सिद्धि स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।